सुबह की पहली किरण अभी धरती पर आई भी नहीं थी, लेकिन जयपुर के बाहरी इलाके में फैले कूड़े के पहाड़ पर एक दुबला पतला आदमी अपनी छड़ी से कचरा पलट रहा था। उसका नाम था रज्जाक। 40 साल का, फटी हुई कमीज, टूटी चप्पलें और कंधे पर एक मैला बोरा। गांव के लोग उसे निकम्मा रज्जाक कहकर बुलाते थे। बच्चे चिढ़ाते, देखो कचरा वाला आया। लेकिन रज्जाक कुछ नहीं कहता था, बस चुपचाप अपना काम करता रहता। आज भी वो वैसे ही कूड़े में से कुछ ढूंढ रहा था। प्लास्टिक बॉटल्स, पुराने न्यूज़पेपर्स, मेटल के टुकड़े। तभी उसकी नज़र पड़ी एक अजीब चीज़ पर। कूड़े के बीच एक बड़ा सा बोरा पड़ा था, बिल्कुल नया, साफ सुथरा, मोटी रस्सियों से कसकर बंधा हुआ। ये यहाँ कैसे आया और इतना साफ कैसे है? रज़ाक ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। सुबह के 5 बजे थे। उसने बोरा खींचा, बहुत भारी था। शायद कपड़े होंगे या कोई सामान। उसने बोरा एक किनारे खींचकर ले गया, जहां धुएं की धुंध उसे छुपा सके। कांपते हाथों से उसने रस्सी खोली, बोरा खुला और रज्जाक की सांस रुक गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी नोटों की गड्डियां थीं, सैकड़ों गड्डियां। 500 रुपए के नोट, 2000 रुपए के नोट, सब नए नए। रज्जाक के हाथ कांपने लगे। उसने एक गड्डी उठाई, गिनी, 1 लाख रुपए। उसने अंदाजा लगाया, कम से कम 40-50 करोड़ तो होंगे। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। रज्जाक ने तुरंत बोरा बंद किया, पीठ पर लादा और तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर भागा। रास्ते में हर आवाज उसे डरा रही थी। कुत्ते का भौंकना, किसी की आवाज। अगर किसी ने देख लिया तो मैं मर जाऊंगा। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, बोरे को चटाई से ढक दिया, फिर धीरे से बोरा खोला। वो चमक फिर से, नोटों की चमक। रज्जाक ने गिनना शुरू किया, 52 करोड़ रुपए। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगा सीने से बाहर आ जाएगी। ये पैसा किसी बड़े आदमी का होगा, नेता, गुंडे। अगर उन्होंने ढूंढा तो मुझे मार देंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक सपना भी था। मैं अब गरीब नहीं रहूंगा, अपना इलाज करा सकता हूँ, नया घर बना सकता हूँ। रात भर रज्जाक जागता रहा, सोच सोच कर। आखिर उसने फैसला कर ही लिया। मैं धीरे धीरे, समझदारी से इस पैसे को यूज करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अगले दिन रज्जाक एक प्राइवेट हॉस्पिटल गया। सालों से उसे खांसी और सीने में दर्द था, लेकिन इलाज के पैसे नहीं थे। उसने 50,000 रुपए कैश निकाले, डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बिठाया, टेस्ट्स कराए, दवाइयां दी। आपका इलाज हो सकता है, चिंता मत कीजिए। रज्जाक की आंखों में आंसू आ गए। पैसा इंसान की इज्जत भी वापस लौटा देता है। कुछ हफ्तों बाद रज्जाक ने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, नई छत लगवाई, दीवारें ठीक करवाईं, एक छोटा सा बाथरूम बनवाया। मोहल्ले वाले हैरान थे, अरे ये कबाड़ वाला अचानक कैसे बदल गया? शायद कोई लॉटरी लग गई होगी। लेकिन रज्जाक ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुरा कर रह गया। कुछ महीने बाद रज्जाक ने गांव की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। शुरुआत में सिर्फ बेसिक चीजें रखीं, दाल, चावल, नमक, तेल। लोग पहले झिझके, लेकिन धीरे धीरे आने लगे। रज्जाक हर कस्टमर को मुस्कुराकर सलाम करता, अच्छे से बात करता। दुकान चल निकली। 6 महीने में उसने थोड़ा और सामान ऐड किया, मसाले, साबुन, बिस्किट्स। 1 साल में एक छोटा गोदाम भी खरीद लिया। अब वो सिर्फ बेचता नहीं था, सप्लाई भी करता था। एक शाम जब रज्जाक दुकान बंद करके लौटा, तो घर के दरवाजे पर 3 लोग खड़े थे। उसकी पत्नी नज़मा और दोनों बच्चे अयान और सना। 5 साल पहले जब रज्जाक बीमार था, गरीबी से टूटा हुआ था, नज़मा ने बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। उसने कहा था, मैं ये जिंदगी नहीं जी सकती। और आज वो वापस आ गई थी। नज़मा की आंखों में आंसू थे। रज्जाक, मुझसे गलती हुई थी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। बच्चे रोते हुए बोले, अब्बा हम आपके साथ रहना चाहते हैं। रज्जाक का दिल टूट गया। जब मैं गरीब था तो छोड़ दिया, अब पैसा देखकर वापस आ गए। उसने ठंडे स्वर में कहा, बच्चे मेरे हैं, उनकी पढ़ाई, भविष्य मैं संभालूंगा। लेकिन नज़मा, हमारे बीच जो दीवार टूटी है वो अब कभी नहीं बनेगी। नज़मा चुप रह गई। बच्चे अंदर आ गए, लेकिन रज्जाक के दिल का घाव फिर हरा हो गया था। कुछ हफ्ते बाद एक रात टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। ब्रेकिंग न्यूज़,
विधायक के घर से 60 करोड़ रुपए की चोरी, पैसे अभी तक लापता। रज्जाक का दिल धक से रह गया। एंकर बोल रहा था, चोर ने पैसे कहीं छुपा दिए हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। रज्जाक के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये वही पैसा है मेरे बोरे में। उस रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन फिर उसने सोचा, पुलिस अगर ढूंढ रही होती तो अब तक पकड़ लेती। शायद ये पैसा अब कभी नहीं मिलेगा, मैं सेफ हूं। कुछ महीने बाद दुकान पर एक औरत आई। नाम था सलोनी। 35 साल की विधवा, बहुत सीधी साधी। वो रज्जाक से बात करती तो बहुत सम्मान से करती। आप बहुत मेहनती हैं रज्जाक भाई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। सलोनी के पास कोई नहीं था, रज्जाक भी अकेला था। 6 महीने बाद दोनों ने शादी कर ली, सादगी से, बिना दिखावे के। सलोनी के आने के बाद रज्जाक के घर में फिर से रौनक आ गई, वो मुस्कुराहट जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती थी। धीरे धीरे रज्जाक ने रियलाइज़ किया, ये पैसा गलत तरीके से आया है। अगर मैं इसे सिर्फ अपने लिए यूज़ करूंगा तो कभी शांति नहीं मिलेगी। उसने फैसला किया, ये पैसा अब दूसरों के लिए भी यूज़ होगा। पहला काम, गांव की पुरानी मस्जिद की मरम्मत करवाई, 10 लाख रुपए दान दिए। दूसरा काम, गरीब बच्चों के लिए एक फ्री स्कूल खोला, जहां बिना फीस के पढ़ाई होती थी। तीसरा काम, बीमार लोगों को फ्री मेडिसिन्स देने लगा। धीरे धीरे गांव वाले उसे रज्जाक मियाँ कहकर बुलाने लगे। वो आदमी जिसे कभी निकम्मा कहा जाता था, अब गांव का सबसे इज्जतदार इंसान बन गया था। अगले 5 सालों में रज्जाक का बिजनेस बहुत बढ़ गया। उसने होटल्स खोले, ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। अब वो सच में 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेसमैन बन गया था। अब उसे उस बोरे की ज़रूरत नहीं थी, उसकी खुद की कमाई ही करोड़ों में थी। उसने अपनी पहली पत्नी नज़मा और बच्चों को दुबई में एक बड़ा घर और बिजनेस सेटअप करके दे दिया। वो भी अब खुश थे। आज रज्जाक 50 साल के हैं, सलोनी के साथ खुश हैं, गांव में इज्जत है, बिजनेस सक्सेसफुल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो अब रोज़ गरीबों की मदद करते हैं। उन्होंने एक खुशी फाउंडेशन बनाई है, जहां फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और गरीबों को रोज़गार दिया जाता है। रात को जब वो सोने जाते हैं तो चैन की नींद आती है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जी रहे हैं। कहानी की सबसे बड़ी सीख, किस्मत कभी कभी अचानक बदल जाती है, लेकिन असली सुकून पैसों से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी गलतियां भी माफ़ हो जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपको गरीबी में छोड़ दे वो आपके काबिल नहीं, जो आपके बुरे वक्त में साथ दे वो असली रिश्ता है। तो दोस्तों, क्या आप रज्जाक की जगह होते तो क्या करते? क्या गलत पैसे से की गई भलाई सही है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करो। और अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी में। रॉकेट मनी।